नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाओं से, लेटेस्ट अपडेट से आप लोग अवगत होंगे, परिचित होंगे। तो इसी कड़ी के साथ आज हम करंट अफेयर्स का बेसिकली बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है, जो आपके क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है जीके जीएस से, ठीक है, और इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कवर होना जरूरी है। इसलिए हमने जो है आपके लिए पैराग्राफ में एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये पैराग्राफ वाइज है, ठीक है, पॉइंट वाइज है। तो आइएगा इनको बेसिकली डिटेल से समझते हैं। दो ही इनमें सब्जेक्ट हैं, एक तो मेन तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एक लैंग्वेज है तेलुगु भाषा, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य यानी इसके बारे में जो हिस्ट्री है जानेंगे थोड़ा सा, और तेलुगु लैंग्वेज इसके बारे में क्या बदलाव हुआ, कौन सी भाषा है, ठीक है, कहाँ पे बोली जाती है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। 22 दिसंबर, ठीक है, मंडे आज का दिन है। तो जीके जीएस इसके साथ ही आपका कवर हो रहा है, क्योंकि जीके जीएस का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, करंट अफेयर्स, ठीक है, आज का है। तो तेलुगु भाषा, तेलुगु लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा, तेलुगु भाषा, ठीक है, तमिल तेलुगु। तो ऐसे तेलुगु जो भाषा है उसका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है। तो आइएगा जब पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। तेलुगु एक शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। शास्त्रीय द्रविड़ भाषा का मतलब हमें ना, जो शास्त्रों में जो भाषा वर्णन किया गया है, जिसका जो डिस्क्राइब किया गया है, जो लैंग्वेज, वो तेलुगु भाषा है, जो शास्त्रों में वर्णित है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भारतीय राज्यों की मूल भाषा है। जो लोग आंध्र प्रदेश में रहते हैं, भारत के आंध्र प्रदेश में यानी कि साउथ इंडिया, ठीक है, जो लोग साउथ इंडिया में दक्षिणी भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहते हैं, उन भारतीय राज्यों की मूल की भाषा है ना, जहाँ एक आधिकारिक भाषा भी है। तो ये आधिकारिक भाषा भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रह रहे लोगों द्वारा बोले जाने वाली मूल भाषा है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है मतलब इसका डिस्क्राइब किया गया है इसको। इसके लगभग 96 मिलियन लोग, यानी कि 2022 के हिसाब से, 2022 में इसकी जनगणना की गई थी, मतलब लोगों को कैलकुलेट किया गया था कि कितने लोग इस तेलुगु भाषा को बोलते हैं। तो वो नंबर क्या निकल के आया था, 96 मिलियन, है ना, 96 मिलियन। तो दिस लैंग्वेज इज स्पोकन बाई 96 मिलियन पीपुल अकॉर्डिंग टू 2022 कैलकुलेशन, है ना। तो इसे 96 मिलियन लोग बोलते हैं। मतलब आप लोग समझ जाइए कि जो है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, तो ये 96 मिलियन मतलब 9.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, 9.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, मतलब 9 करोड़ 60 लाख लोग बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। यह हिंदी और बंगाली के साथ साथ उन कुछ भाषाओं में से एक है जिन्हें एक से अधिक भारतीय राज्यों में प्राथमिक आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया है। मतलब ये जो भाषा है, हिंदी और बंगाली भाषा के साथ साथ ये भाषा उन सभी से तालमेल रखती है जो मतलब उन भाषाओं में से भी एक है जो एक से अधिक भारतीय राज्यों में, यानी कि एक से ज़्यादा राज्य हैं, उनमें भी बोली जाने वाली पहली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, रजिस्टर्ड है एज एन फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे एक से ज़्यादा राज्यों में बोला जाता है, तेलुगु भाषा को, है ना। तीसरा पॉइंट कह रहा है तेलुगु को 31 अक्टूबर 2008 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। जिसे हम लोगों ने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि ये शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। इसका दर्जा जो है तेलुगु भाषा को 31 अक्टूबर 2008 में मिला था गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तेलुगु भाषा 31 अक्टूबर 2008 को शास्त्रीय भाषा के रूप में जानी गई थी। तो यानी कि शास्त्रीय भाषा, जिसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे वेद पढ़ते हैं तो वेद बोलते हैं, तो शास्त्रों में इसका वर्णन है ना, तो शास्त्रीय लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद ये भाषा हो गई तेलुगु। अब ये सेकंड पॉइंट जो आता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास का वो सबसे प्रसिद्ध, है ना, और महान क्रांतिकारी शासक जिसने धनानंद को युद्ध में हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आइए अगर जानते हैं क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास का रहस्य। चंद्रगुप्त मौर्य, आपने देखा होगा सीरियल्स में भी बहुत सारे एपिसोड्स बने चंद्रगुप्त मौर्य के। तो जो है पहला पॉइंट बता रहा है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य मतलब एक साम्राज्य है, एक वंश है, ठीक है, एक डायनेस्टी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? चंद्रगुप्त, जिनका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्होंने 320 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व मतलब 320 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, है ना, जेसस क्रिस्ट के जन्म के 320 वर्ष पहले, तो जिन्होंने 320 ईसा पूर्व जो है से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था।
320 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बोले तो इधर के आप लोग मतलब जो ईसा पूर्व है ना वो कम होता हुआ आता है, तो 20 इधर के और बाकी के 2 इधर के, यानी कि 22 साल लगभग इन्होंने शासन किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य पर। साम्राज्य निर्माण, इन्होंने जिस साम्राज्य को, जिस किंगडम को कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, किंगडम कंस्ट्रक्शन या किंगडम मेकर, तो इन्होंने मगध में, जो मगध के सम्राट थे धनानंद को, उनको हराया था। मगध में स्थित एक साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। धनानंद को हराने के बाद इनके पौत्र अशोक महान, इनका जो पौत्र रहा, इनके बेटे का बेटा, ठीक है, जिनका नाम क्या है, अशोक महान। अशोक का नाम आपने सुना होगा, अशोक महान का नाम। तो 268 से लेकर के 231 ईसा पूर्व तक के शासनकाल में साम्राज्य चरम पर था। इनका जो साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस पर था, सबसे ज़्यादा उन्नति कर रहा था 268 से लेकर के 231 ईसा पूर्व तक। हालांकि इन्होंने अपने साम्राज्य को बनाने में भी अपनी मेहनत झोंक दी थी। इनके गुरु जो थे उनका नाम आपने सुना होगा, क्या नाम है उनका, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य यानी कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है उसको चाणक्य ने लिखा है, और इनका दूसरा नाम भी क्या है, कौटिल्य, ठीक है। ये लोग ये जो है आप लोग जाने रहिएगा, ठीक है, कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त के गुरु टीचर जो है चाणक्य थे। चाणक्य के नेतृत्व में ही, चाणक्य की एक सोची समझी स्ट्रेटजी पे चंद्रगुप्त ने धनानंद को क्या किया था, हराया था। धनानंद को जो है चंद्रगुप्त ने हराया था। धनानंद वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य ऑन द बेसिस ऑफ द चाणक्य स्ट्रेटजीज। चाणक्य वाज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो हम लोगों ने जान लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, है ना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। 320 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद इन्होंने मगध में अपने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में धनानंद को क्या किया था, हराया था। इनका जो पौत्र अशोक महान था उसने 268 से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक के शासनकाल में इनके जो साम्राज्य था वो चरम पर था, प्रोग्रेस पर था। विजय किस तरह से मिली इनको जो है विजय, इन्होंने पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र में नंद साम्राज्य को हराया। नंद मतलब वही जो हमने आपको बताया अभी, धनानंद, ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने पाटलिपुत्र में नंद साम्राज्य को, नंद डायनेस्टी को हराया, और दक्षिण एशिया में सिकंदर महान की विजय से, जो सिकंदर महान थे, है ना, उसकी विजय से बने ग्रीक क्षत्रपों को हराया। सिकंदर का मतलब पता है ना, सिकंदर जब विदेशी शासक था, यवन शासक था, तो सिकंदर विदेशों से लेकर के जितने भी मतलब देश थे उनको सबको हराता हुआ भारत जब पहुंचा, तो चंद्रगुप्त मौर्य से ही सिकंदर हार गया, है ना। तो सिकंदर महान की विजय से बने जो जितने भी ग्रीक क्षत्रप थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेल्यूसिड मौर्य से युद्ध लड़ा, उसमें भी क्या हुआ, जीत गए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सेल्यूसिड मौर्य से युद्ध लड़ा, उसके बाद फिर क्या किए, सिकंदर महान को जिस तरह से हराया, उसके बाद सेल्यूसिड मौर्य से युद्ध लड़ा, फाइट किया, अच्छी खासी मतलब युद्ध चला जो है 2-3 वर्षों तक, उसके बाद जीत गए। फिर क्या हुआ, इनका जो नंद साम्राज्य था धनानंद का, इसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया।